नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कमलेश पांचाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुकेश जी। अब आप महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं, इसकी जो पीड़ा है ये जगह जगह गाहे भगाए आप बता रही हैं कि आपको हटा दिया गया। हाँ, क्यों हटाया गया आपको? सरकार की मोनोपोली है। ये सरकार इस बात से जानी जाती है कि जो भी जैसे कोई भी वीसी है या कोई भी चेयरपर्सन है उनका वे रिज़ाइन मांग लेते हैं। मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं रिज़ाइन नहीं दूंगी, जो सरकार करेगी वो देखा जाएगा। रिजाइन मांगने के लिए उन्होंने क्या हथकंडे अपनाए? उन्होंने आपके बयान क्योंकि काफी आ रहे थे कि आपको डराया गया, धमकाया गया। पहले उन्होंने आईएएस के द्वारा हमारे पास जो हमारे विभाग से संबंधित थे उनसे फ़ोन करवा करके ये कहा गया कि आप रिज़ाइन दे दो। हमने मना कर दिया कि हम रिज़ाइन नहीं देते, क्योंकि हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली काम करती है महिलाओं के लिए। उसमें जो हमारा एक्ट बना हुआ है 2012 का, उसमें हटाने की कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप बीच में हटा सकते हैं। उसमें या तो हमारा 3 ईयर जो पीरियड हम कंप्लीट करेंगे या हमारी एज 65 साल होनी चाहिए। उन दोनों में से हमारा कोई भी टाइम नहीं हुआ था और मेरा ऑब्जेक्ट महिलाओं के हित के लिए काम करने का था। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मुझे जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं बिलोंग करती हैं उनके दुख दर्द को मैं नज़दीकी से जानती हूँ और मेरा ये ऑब्जेक्ट था। जो भी महिलाएं सफ़र कर रही हैं, जहाँ कहीं भी जाने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती, तो मैं उनकी आवाज़ को उठाऊँगी, उनको न्याय दिलवाऊँगी। और मैं सरकार को लिखती रही हूँ समय टाइम टू टाइम कि ये कमी है, इसको कवर अप किया जाए। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है मैं मौके पर गई हूँ। जो भी इंसिडेंट, महिलाओं को क्या इंसाफ दिलवाएंगी आप पे जो दबाव बन रहा है, आप तो उसी को नहीं झेल पाई, आप ही को हटा दिया गया, आप ही की गुहार कोई नहीं सुन रहा है। कोई बात नहीं, हटा दिया तो आज हमने अपने न्यायालय के दरवाजे को खटखटाया है। हमारा राइट बनता है, हमारा न्यायपालिका पर विश्वास है। जो न्यायपालिका हमें देगी वो ठीक ही न्याय देगी, क्योंकि हमारा राइट बनता है। अगर हमारे राइट से कोई दूर करता है तो हम न्यायपालिका के पास ही जाएंगे। तो उसको सेव मैं कैसे कर सकती थी, आप मुझे बताइए। जब भी मेरे पास दबाव, एक बार जो है ना अपने खट्टर जी के भूपेश्वर दयाल जी जो पीए हैं, हाँ ओएसडी हैं, उन्होंने मेरे को बुला करके आराम से बुलाया। कोई डांट डपट नहीं थी। क्योंकि मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ और भूपेश जी भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा कुछ समस्याएं हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बोले आप आ जाइए। मैं गई आराम से, उन्होंने मेरे को आराम से बिठाया, चाय पिलाई। उसने रखा कि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप रिजाइन दे दो। मैं चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, इस टाइप की कोई इंसिडेंट ना हो कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए। तो मैंने कहा जी मैं गलत काम करती ही नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करती। मेरे हाथ से कोई पैसा नहीं निकलना, कोई एम्प्लॉई जो मेरे को भर्ती नहीं करना। मैंने तो हमारा इवन सरकार का मनोरथ पहले से ही ये था कि आयोग काम आराम से ना कर सके, क्योंकि जो हमारी मेंबर लगाई गई थी 5, उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सरकार को डिसाइड करनी होती हैं। सरकार ने उनकी टर्म एंड कंडीशन 1 साल से ज़्यादा पीरियड हो चुका है, अभी तक टर्म एंड कंडीशन डिसाइड नहीं की। भूपेश्वर जी पर आप आरोप पहली बार नहीं लगा रही हैं। जिस दिन आपको निकाला गया उस दिन भी ये बयान आपका आया था, ईटीवी पर हमने दिखाया भी था। तो ये सलाह थी, उनकी धमकी थी, क्या था? मतलब आपके दिल को क्यों लग गई? किस तरीके से एफआईआर करवाने की बात कर रहे थे? अच्छा नहीं लगा। एफआईआर क्यों होगी आपके ऊपर? उसने जो कहा था, मैंने कोई आज तक ऐसा काम किया ही नहीं है जिससे एफआईआर हो। वो तो एक ये कहता था कि सरकार के लंबे हाथ होते हैं। तो मैंने अपने आप ये सोचा, जब मैं गलत करती ही नहीं तो एफआईआर कैसे हो सकती है, और करेगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन मंगा के, ये सत्तारूढ़ पार्टी है, अभी सत्ता में है, कोई किसी से एप्लीकेशन मंगा के कोई खिलाफ गलत कार्रवाई करेगी तो आप लोगों का तो सरकार से सुना कोई लेना देना ही नहीं होता, सिर्फ संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है भी या इसमें राजनीतिक भर्तियां ही होती हैं? इसमें आप लोगों को कांग्रेस वाले लगा के इसलिए इन्होंने निकाल दिया? नहीं, जब भी कोई पद खाली होता है तो कोई भी सरकार भर्ती तो करेगी। अगर अब पद खाली होगा तो बीजेपी करेगी, अगर पहले खाली था तो कांग्रेस करेगी। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। जब पद अब खाली होगा तभी तो किसी को भर्ती किया जाएगा। ये नहीं होता कि भी पॉलिटिकल होता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कार्यशैली को देखते हुए लगाया जाता है। आपकी मित्र हैं, आपके मित्र हैं, अभी मंत्री भी हैं,
कविता जैन जी की बात कर रहा हूँ, उनसे बातचीत आपकी होती रहती है? हाँ जी, कविता जैन जी हैं हमारी आदरणीय मंत्री जी हैं, वो हमारे अक्षय क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मैंने कई बार जो है ना, क्योंकि हमारे विभाग की मंत्री होने के नाते मैं उनसे मिलने की कोशिश की, जो हमारे विभाग के सामने समस्याएं थी ताकि मैं उनके सामने रख सकूं और वो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, वो उनका समाधान कर सकें। तो उन्होंने हमारे को कभी ड्यू रिगार्ड नहीं दिया। जब भी मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, उनका एक ही जवाब होता था कि आपको हटा दिया जा रहा है, आपको अब हटा दिया जाएगा, आपका टाइम बहुत कम है, आपको हटा देंगे। तो मैंने एक ही बात कही थी। ऐसा क्यों करती थी वो तो वही जाने, मैं उसके अंदर की बात कैसे कह सकती हूँ। अंदाजा वो अपने आदमी भर्ती करना चाहती थी। आप उनके नहीं थे? नहीं, मैं तो एक नॉर्मल महिला हूँ, जो खातिरदारी करने में विश्वास नहीं करती। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। जो उनकी खातिरदारी करेगा, जो उनकी हाँ हजूरी करेगा, जो उनके कहे में चलेगा, जो उनके मुताबिक चलेगा, उनको भर्ती करेंगे। वो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको ये समझा जा रहा हो कि आप तो कांग्रेस वाले हैं? हाँ, उनका ये भी ऑब्जेक्ट था कि मैं कांग्रेस सरकार ने लगाई हूँ, इसी वजह से उन्होंने जो ना हमारे को कांग्रेस से ताल्लुक रहा आपका कोई पहले? नहीं, वैसे कांग्रेस से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा कि जैसे किसी कोई सदस्य रही हूँ या इस टाइप से कोई पहले किसी पद पर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहा। सुमन दहिया को जानते हैं आप? हाँ जी, वाइस चेयरपर्सन है हमारी। तो सुमन दहिया में और आप में भी बहुत तनातनी रही हमेशा, ये भी सुर्खियां बनती रही कि सुमन दहिया कुछ कहती थी तो वो आपको अच्छा नहीं लगता था, आप जो कहती थी वो सुमन दहिया को अच्छा नहीं लगता था। नहीं, हमारा एक ही बार बयान आया था जो कि वो वेश्यावृत्ति को लीगलाइज किया जाए। देखो, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हम किस समाज से बिलोंग करते हैं। जो हमारी समाज में महिलाओं को एक देवी के रूप में देखा जाता है। मेरे जो अपने विचार थे, उनके अपने विचार थे, उन्होंने अपने विचार रख दिए। मैंने उनका विरोध नहीं, मैं उन विचारों के साथ मतलब फेवर में नहीं थी, मैं उनके खिलाफ थी। सुमन दहिया भी यहीं पे बैठी थी एक बार इंटरव्यू में हमारे साथ, जहाँ पे आप बैठे हो चक्रव्यूह की कुर्सी में। हाँ जी। वो कह रही हैं कि जो वैश्याएं हैं वो भी जैसे दूसरी महिलाएं हैं वैसी ही महिलाएं हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। एक शरीर बेचना कोई भी आदमी शौक से नहीं करता है, मजबूरी रहती है। तो वो उस मजबूरी को समझ रही थी, आप उस मजबूरी को नहीं समझ पाई, इसलिए विरोध हुआ? नहीं, मजबूरी कोई मजबूरी नहीं होती, सरकार की ड्यूटी बनती है। हम जो हमारी पूरे नेशनल की स्ट्रेंथ है, आधी हम महिलाएं हैं, आधे जेंट्स हैं। महिलाओं को भी इक्वल राइट हैं कि वो अपने कार्य करें, पढ़ें लिखें या एजुकेशन लें। तो कोई भी इस टाइप से कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई घटना घटती है, तो सरकार उनके खिलाफ कदम उठाए। और महिलाएं कोई इस तरह की प्रवृत्ति में चली गई है, उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करे हमारी सरकार, उनको कन्वेंस दे, उनको एजुकेशन दे, उनको लघु उद्योग टाइप काम दे, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, अपने करियर को संभाल सकें। ये विचार बिल्कुल जो उनके हैं मैडम के, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल अलग हैं और अच्छे विचार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो बर्खास्तगी है, जो आप लोगों को हटाया गया, उसका आधार कविता जैन जी ने जो हमें इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि आप दोनों आपस में इतना झगड़ती थी, हमने दोनों को ही हटा दिया। कहाँ तक तर्कसंगत है? देखिए, कविता जैन जी ने जो एक मंत्री हैं, उनका कद इतना ऊंचा है, उनको जो भी वो बोलते हैं, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। उनका जो बोलने का तरीका था, जो लांछन उसने लगाए थे, क्या हम दोनों झगड़ा करते हैं तो आपको हटाने का अधिकार है? हटाने का अधिकार कहाँ से आ गया? अगर हमारे विचारों की विभिन्नता थी, हमारे कार्यशैली में कभी कमी नहीं रही, हम दोनों ने फील्ड में जा कर के काम किया है। जहाँ भी कोई हैपनिंग होती थी वहाँ पर हम जाते थे, एक्शन लेते थे, सरकार पर दबाव बनाते थे, ऑफिसर पर दबाव बनाते थे। तो ये जो कविता जैन जी ने जो मेरे पर आरोप लगाए हैं, पर्टिकुलरली ये कहा कि ज़मीन हड़पने का आरोप था कमलेश पांचाल जी पर। कई बार मैंने टीवी पर देखी, उन्होंने कम से कम अपने कद को देखते हुए, अपनी गरिमा को देखते हुए आरोप लगाने चाहिए थे। एक औरत की गरिमा को आंच पहुंचाना उसका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मेरी गरिमा को आंच पहुंचाई है, उसी कारण मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा है। जब एक महिला अच्छे ढंग से काम कर रही हो, निस्वार्थ काम कर रही हो, और उस पर आप कोई लांछन लगाएं, एक एप्लीकेशन आ जाए, आप एप्लीकेशन पर आप मेरे को दोषी ठहरा देंगे। अब दोषी ठहराने के लिए पहले कोई एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ तभी तो आप मुझे दोषी कहेंगे, उससे पहले मुझे दोषी कह दें, ये कितने दुख की बात है।
कोई भी आदमी आकर यहाँ कंप्लेंट करता है और आप उसी बेस पर मुझे दोषी कह दें, जब कितनी गलत बात है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रही तो आप, जब लोग आपके पास कंप्लेंट लेकर आते थे तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करती थी, या आप भी सीधा सीधा कटघरे में बुला लेते थे जिन लोगों के खिलाफ? नहीं, हम इन्वेस्टिगेट करते थे। इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक प्रोसीजर होता है, उसमें एविडेंस हर चीज़ को देखा जाता है, रिकॉर्डिंग या कहाँ थे आप, कैसे इंसिडेंट, आसपास का माहौल, वातावरण, हर चीज़ों से इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही सोचा जाए कि कोई गलत है। उसमें तो जो ज़मीन का आरोप उसने लगाया था वो 2011 का मैटर था, 2013 में इन्वेस्टिगेट हो चुका था और क्लियर ये हो गया था कि मैं निर्दोष पाई गई हूँ। उसके बावजूद भी मीडिया में बैठकर उसने मेरे पर आरोप लगाए। इसी कारण मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें मैंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। एक निर्दोष महिला की छवि पर आँच पहुँचाना किसी का अधिकार नहीं है। उसने मेरी छवि पर आँच पहुँचाई है, मैं उसके खिलाफ डेफेमेशन में जाऊँगी और मैं अपने वकीलों से कंसल्ट करूँगी। अगर कुछ बनता होगा तो मैं कार्रवाई करूंगी, क्योंकि एक इतने पद की गरिमा को रखते हुए और किसी महिला पर आंच पहुंचाना कोई किसी का राइट नहीं है। उसकी रिस्पेक्ट को धूलमिल करना तो गलत बात है जी। हमारे साथ चक्रव्यूह में आज बैठी हैं कमलेश पांचाल जी, और जितने भी आरोप इन पर लगे हैं उन आरोपों से खफा भी दिख रही हैं और इन आरोपों ने इनके दिल को भी ठेस पहुंचाई है। बहुत सारी बातें अभी इनसे करना बाकी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह के साथ। हम लौटते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आपने महिला आयोग की चेयरपर्सन रहते हुए किया क्या महिलाओं के लिए? सरकार ने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया। चक्रव्यूह में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में हैं कमलेश पांचाल। जी हां, हरियाणा महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन कमलेश पांचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको हटाया नहीं गया था, उससे पहले तो आपको लग रहा था कि हरियाणा सरकार को आप जो भी सिफारिशें देती हैं आपकी बात सुनी जाती है। अब जब हटा दिया गया तो आप कह रहे हैं कि द्वेष भाव अपनाया गया। आप आरोप लगा रही हैं मुख्यमंत्री के ओएसडी पर कि उन्होंने आपको दफ्तर में बुलाया, धमकाया, कहा कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कविता जैन आपको पसंद नहीं करती हैं, वो आपको हटाना चाहती हैं। ये जो सारे आरोप हैं, इन आरोपों से पहले की हम बात करते हैं, आपको हटाए जाने से पहले की बात करते हैं। आपने महिला आयोग की चेयरपर्सन रहते हुए किया क्या महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जो हमने कार्य किए हैं, सरकार ने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया। इवन दो हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट में एक सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बनाया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग बुलाई। उसमें सरकार को लिखा है कि हर विभाग, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, हर विभाग में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई जाए ताकि हमारी महिलाएं एक स्वच्छ माहौल में रह करके आराम से कार्य कर सकें। लेकिन उसका भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसके बावजूद मैंने 4-5 डिस्ट्रिक्टों में मीटिंग ली। यही आरोप लगता है आपके डिपार्टमेंट पे कि जो आपका आरोप है ये औपचारिकता निभाने के लिए लगा दिया गया है। अधिकतर जो आप लोग सिफारिशें करते हैं लागू नहीं होती। खुद ही लाचार डिपार्टमेंट है, दूसरों की क्या मदद करेगा? हम आवाज़ उठाते हैं, बार बार लेटर लिखते हैं, लेकिन हम जाकर भी मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी जो हमने लिखा है, संदेश भेजा है, उस पर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तब भी मैं पहली सरकार ने मैं लगाई थी, मेरे को 3 महीने ही हुए थे, उसके बाद दूसरी सरकार आ गई थी। उसके बाद मैंने 3 महीने के अंदर ही मीटिंग बुलाई थी। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थी, CCTV कैमरे लगाए जाएँ जहाँ पर महिलाएँ, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, मेन बस स्टैंड हैं, जहाँ महिलाएं गुजरती हैं। आपकी जो नियुक्ति हुई उसको ही अवैध बताया जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जारी हुआ उसको, वैसे ही नियुक्त कर दिया। कविता जैन जी का कहना है। कविता जैन जी ने हमारे ऊपर 3 आरोप लगाए थे। एक ये कहा कि सुमन की और कमलेश पांचाल की नहीं बनती थी। हमारा ऐसा कुछ कार्यशैली में ऐसा कुछ नहीं रहा। विचारों की भिन्नता किसी की भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। उनके विचार अलग हैं तो मेरे अलग हैं, लेकिन सरकार को उससे क्या दिक्कत आई? हम तो कंटिन्यू दोनों काम करते रहे। उसके बाद दूसरा उसने ये लगाया कि ज़मीन हड़पने का आरोप था। उसको मैं पहले आपके सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ज़मीन हड़पने का कोई आरोप नहीं था, वो निराधार था, झूठा था। मेरी छवि
पर उन्होंने आंच पहुंचाई। तीसरा आरोप ये लगा था कि उनका नोटिफिकेशन तक नहीं हुआ। ये मैंने नोटिफिकेशन की कॉपी आपको मुकेश जी आपको दे रही हूँ कि नोटिफिकेशन हुआ है। ये 3 आरोप थे आप पे, और 3 आरोपों के अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि मात्र 3 महीने पहले आपको लगाया गया था आरोप। ये लग रहा है कि आप क्योंकि कांग्रेस सरकार में जो लोग थे उस वक्त उनकी खास रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी सहानुभूति के चलते लगा दिया गया, यही योग्यता का आधार था, इसी आधार पे आपको लगाया कि मैं वैसे भी ये कह रही हूँ कि एक मैं योग्य महिला हूँ, 22 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और महिलाओं मैं एक जो ना बैकवर्ड एरिया जैसे कि जो कि विलेजर्स हैं जहाँ रहते हैं वहाँ महिलाओं की दुख दर्द को समझती हूँ, जानती हूँ, और उस मैं एक अच्छा काम करने के लिए मेरे को मौका दिया है सरकार ने, कोई भी सरकार हो, और मेरी योग्यता के आधार पर लगा है, राजनीतिक आधार पर नहीं लगाया गया है, योग्यता के आधार पर लगाया गया। अभी जो गांव में महिलाएं हैं उनके लिए कुछ काम किया आपने? हाँ, इस दौरान मैंने वेलफेयर कैंप के लिए सरकार को लिखा, लेकिन जो हमारी सरकार की जो हमारा कमीशन का जो ग्रांट है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी आपको। हमारी जो 5 लाख रुपए पर मंथ ग्रांट है, मैं पहले भी आपके स्टूडियो में आई थी, उसमें भी मेरे से क्वेश्चन डिबेटिंग में पूछे गए, मैंने जवाब दिया था कि 5 लाख रुपये पर मंथ आप कमीशन को चला करके देखिए, जिसमें खर्चे क्या क्या हैं। 20 एम्प्लाई हों, मैं एक एक एम्प्लाई बता सकती हूँ क्या हो, सुपरिटेंडेंट हो, कंसल्टेंट हो, लीगल एडवाइज़र हो, पीए हो, ड्राइवर हो, पीएन हो, उसके अलावा क्लर्क हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तो ये इन सभी आदमियों की सैलरी प्लस में किराया, जो हमारी बिल्डिंग 4थे मंजिल पर है, जहाँ पर एक अपंग महिला या एक बूढ़ा आदमी चढ़ शिकायत देने के लिए चढ़ भी नहीं सकता, वहाँ तक जा भी नहीं सकता, और इतने छोटे एरिया में है जो आप इमेज नहीं कर सकते कि इतने एरिया में कमीशन चल सकता है। ताजुब की बात आप मानिए कि 20 गज में एक कमीशन आप चला सकते हैं। हम यही तो आपसे कह रहे हैं ना, हमारे पास ये बैठने जो कमीशन है, ये जो चेयरपर्सन बनना है, कमीशन है, ये सारी औपचारिक मात्र है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास कोई अच्छी बैठने की बिल्डिंग है, जो आप लिख के देती हैं सरकारें उसको मानती नहीं है। फायदा क्या है ऐसे आयोग नहीं का? ये फायदा, बहुत फायदा है। हर महिलाओं से आज आवाज़ उठी हुई है कि हमारे लिए हमेशा तैयार रहता था कमीशन काम करने के लिए। ये सरकार पर आपके पास कुछ पावर वगैरह होती है? पावर है जी, सिविल कोर्ट की हमें पावर है, हम लिखने के आयोग सरकार से बढ़कर होता है, आयोग का प्रेशर सरकार पर होता है, लेकिन ये सरकारों ने एक रूटीन बनाया हुआ है। लोगों को आपने सजा दिलवाई अभी अपने कार्यकाल में? कितने लोग? काफ़ी सारी, हर जगह एफआईआर हुई हैं, रिहेबिलिट हुई हैं लेडीज़। एक बिलबिलान गांव था, वहां पर एक लड़की जो ना इंसिडेंट हो गई थी, सुसाइड हुआ था, उनका परिवार गांव में कितने केस हैं आपके टोटल? अगर जिनमें 786 केस थे हमारे। अच्छा। सभी में हमने लिख करके सरकार को नोटिस भेजा है, जहां पर लिखने की जरूरत थी, डीजीपी को लिखने की जरूरत थी, हर केस में हमने कार्रवाई की है, हियरिंग में भी रखे हुए हैं, 150-200 केस हमने हियरिंग में भी निपटाए हैं, कंप्रोमाइज भी करवाए हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के हैं, इस टाइप के। घरेलू हिंसा तो वैसे ही आप डरा धमका के कॉम्प्रोमाइज करवा देते हो, बाद में वैसे ही हो जाता है। नहीं, घरेलू हिंसा हम डरा धमका के नहीं करवाते, प्यार से उनको बताते हैं, प्यार से समझाते हैं, अगर वो मानते हैं तो आराम से अपने तहे दिल से कोई कंप्रोमाइज़ करता तो करता है, नहीं हम डराते धमकाते नहीं। किस तरीके का प्रोसीजर रहता है वो? जैसे कोई दहेज की शिकायत आ जाती है तो आप लोगों का इतना डर हो गया कि एक जो 60 साल की बुढ़िया है उसको उठा के ले जाते हैं बहू के कहने पर, कहते हैं ये मुझे मारती है, उसके ससुर को अंदर कर दिया जाता है, उसके पति को अंदर कर दिया जाता है। ये हथियार जो महिलाओं को दिए हैं, इनका जो दुरुपयोग है उसका केंद्र अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, देन अरेस्टेशन होगी। जब इन्वेस्टिगेशन में वो निर्दोष पाए जाते हैं तो अरेस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं होती, जो दोषी पाया जाता है उसी को के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कमीशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी, जो मेरा रह गया है, जिसमें हमारे 2 कमरे हैं, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, और 2 कमरे इसके अलावा हैं। इवन हमारी मेंबर की बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है वहाँ पे, कहाँ बैठाएं? कोई भी कंप्लेनेंट आता है उसकी बैठने के लिए जगह नहीं है। हम मीटिंग कॉल करना चाहें वहाँ पर कोई जगह नहीं है, हम मीटिंग कॉल करके हम बार बार अपने जो महिला एवं बाल विकास जो हमारी निर्देशक है उनको लेटर लिखते हैं कि हमारे को बैठने के लिए हाल दें, हमारे को मौका दे दें। जैसे कि मैंने वेलफेयर कैंप, अभी मैंने प्रोटेक्शन अधिकारी थी जो हर डिस्ट्रिक्ट में थी, उनकी मीटिंग लेनी थी, मैंने 5 महीने से फाइल भेजी हुई है कि हमारे को मौका दिया जाए कि हम उनसे देख सके कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया। गाड़ी वाड़ी में पेट्रोल ड्राइवर वगैरह ये सब ठीक मिलता था?
नहीं, हम तो 5-5 महीने तक हमारी ऑनरेरियम और हमारी एम्प्लॉयों की सैलरी नहीं मिलती थी। पेट्रोल को कौन डालता था गाड़ी में? पेट्रोल हम डालते थे अपनी पॉकेट से, बाद में मिलेगा तब मिलेगा, या कुछ ऑब्जेक्शन लगेंगे देखा जाएगा। तो हम तो खुद आपको ही लाचार पा रहे हैं, तो फिर महिलाओं की आप सहायता कैसे कर रही हैं? सहायता, महिलाओं की सहायता के लिए इनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक योग्य आदमी को यहाँ पर लगाया जाए जो महिलाओं के लिए अच्छे से काम कर सके, आवाज़ उठा सके। इससे पहले मुकेश जी, आपको भी पता होगा कि महिला आयोग होता था, लेकिन कोई रिफ्लेक्शन में नहीं था, किसी को पता तक नहीं था कि महिला आयोग है। जब से मैं 1 साल से बनी हूँ, मैंने बिल्कुल दृढ़ता से और निष्ठा से काम किया है, अच्छे से काम किया है, तब महिला आयोग को हर आदमी जानता है कि महिला आयोग से कुछ हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। कहीं ये कंट्रोवर्सी भी रहती थी आप दोनों के बीच में, जो कमलेश पांचाल जी हैं और जो वाइस चेयरमैन सुमन दहिया जी, की सुर्खियां ज़्यादा वो बटोर जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो ज़्यादा कर जाती थी, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी भी रही है, ये भी सुनने में मिला है? नहीं, ऐसा देखो, वो आपको पता होगा कि सुर्खियों में वो ज़्यादा रहती थी। मुझे सुर्खियों में रहने की आदत नहीं है, मुझे काम करने की आदत है। अगर कोई भी आ जाता है प्रेस वाला तो ले जाए जहाँ पर मैं गई हूँ, अगर नहीं आया तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर बुलानी है। कोई ज़रूरी काम हो, इन दैट केस ही देखती थी कि ज़रूरी, मीडिया को अपने आप पता चल जाता था, मीडिया आ जाता था। लेकिन मैं एक ये सोचती थी कि पहले स्टेप मेरा काम करना है, कहाँ पर कोई घटना घटी है वहाँ पर मौके पर पहुँचना है, क्या कंप्लेनेंट की सुनी गई है या नहीं सुनी गई, अगर नहीं सुनी गई तो क्यों नहीं सुनी गई, एसपी या कंसर्न आईओ सभी को बुलाकर मैं उनसे क्वेश्चनिंग करती थी। खाप पंचायतों का जिक्र अगर हम ना करें तो प्रोग्राम अधूरा सा रहेगा। हरियाणा में जो खाप पंचायत हैं बहुत अच्छी तरीके से सक्रिय हैं, खासतौर पे जो प्रेमी युगल हैं या गोत्र विभाग का जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में रहती हैं खाप पंचायतें। उसे लेकर कोई काम किया आपने, या क्या राय है, मतलब इस तरीके का विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, खाप पंचायतों की क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारे जो यंग बच्चे हैं, हमारी उनसे भी गुजारिश है, प्रार्थना है कि अपने वातावरण को देखते हुए ये भी ध्यान रखें, जहाँ पर पहले से हमारे यहाँ नॉर्म्स थे कि एक बेटी है, गांव की बेटी को सभी बेटी मानते थे, तो वो थोड़े से संस्कार थे, उनको भी ध्यान में रखना हमारे युवाओं की ड्यूटी बनती है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें संस्कार दिए हैं। तो खापो ऐसा कोई भी स्टेप अगर खाप लेती है या कोई जैसे ऑनर किलिंग या इस टाइप का, उसके मैं बिल्कुल विरोध में रही हूँ, मैंने स्टेटमेंट दी है। वैसे भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो गलत कार्य करते हैं, कानून को अपने हाथ में वो उठाते हैं तो बहुत गलत है। लेकिन अपने अच्छे माहौल क्रिएट करना भी एक खाप पंचायत, जो आसपास के हमारे नियर बाई जो भी पड़ोसी रहते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि हम संस्कार भी अच्छे डालें। कोई लड़की अगर अपने गोत्र में ही शादी करके आपसे मदद मांगने आती तो आप उसकी मदद करते या उसको संस्कार की शिक्षा देते? मेरे पास से अभी तक कोई आई नहीं कि एक सेम गोत्र में विवाह करके आई हो, लेकिन मैं उनका तो मदद करनी पड़ेगी। जब मैं एक महिला हूँ और महिला मेरे पास आती है, और मैं सब चीज़ों को भूलकर पहले महिला की मदद करने की बात है। मतलब आप उसका साथ देती? साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। खाप वाले नाराज हो जाते हैं आपसे? तो नाराज हो तो हो, लेकिन महिला जो भी खाप है, हमारी खाप पंचायतें हैं, अगर वो अच्छा माहौल वहाँ क्रिएट करें, बेटियों को इक्वल स्टेटस दें, बेटियों के भी विचार और बेटों के भी विचार, अगर हमारा बेटा गलत काम करके आता है तो हम उसको भी दंड बराबर दें, तो ये स्वच्छ माहौल हो सकता है, ये इंसिडेंट होने से बच सकती हैं। तो उनकी कुछ ड्यूटी हैं, और ड्यूटी के प्रति सजग ना होकर आदमी राइट के प्रति होता है, तो उनको ड्यूटी फर्स्ट निभानी चाहिए, राइट की एक्सपेक्टेशन बाद में करनी चाहिए। कमलेश पांचाल को आज हमने सवालों के घेरे में चक्रव्यूह में ले जाने की कोशिश की। अब ये चक्रव्यूह में कितनी अंदर तक गई और कितना बाहर आ पाई, ये फैसला हमेशा की तरह हम आप पर ही छोड़ते हैं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आप चक्रव्यूह में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।